साहिब जी तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला। नानक कर के गोले, राखो राखनहार दयाला। नानक कर के गोले। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर गुरु साहब जी महाराज की गुरबाणी श्रवण करके गुरु महाराज जी से बख्शिश हुआ जीवन सफल करने का सफल यत्न कर रहे हो। गुरु संगत जी पिछले हफ्ते गुरु साहब जी की कृपा से हमने विचार की थी हमारे जीवन में कितना महत्व है माँ बाप का, गुरु का और परमेश्वर का। माँ बाप से हमको संसार का द्वार दिखता है, संसार में हम प्रवेश करते हैं। गुरु दर से आकर परमेश्वर के घर की समझ आती है। माँ बाप ने जन्म तो दिया है पर परमेश्वर की कृपा से। गुरु महाराज कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं कि माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा, परमेश्वर की सेवा। क्योंकि जिनके कोई उपकार भूल जाता है उसको अकिरत कन कहा जाता है। तो लोग आज का जो समय है माँ बाप को छोड़ के बड़े बड़े लंगर लगाते हैं। आज हमको सोचना पड़ेगा, जो लोग रास्ता रोक रोक के लोगों को लंगर खिलाते हैं उनके माँ बाप वृद्ध आश्रम में बैठे हैं, माँ बाप को नहीं पूछते। हमने विचार की थी माँ प्यो पर हर करे दान। माँ बाप को छोड़ के दान करता है, लंगर लगाता है, जब मरने के बाद श्राद्ध करता है। गुरु महाराज कहते हैं बेईमान अज्ञान प्राणी। तो आज हम विचार करेंगे गुरु के उपकार। गुरु क्या करता है? साहब जी बाणी में कहते हैं भूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जाते मार्ग पाए। कोई भूल जाता है, जे हम मनुष्य जन्म मिला है ना, जे एक पड़ाव है, जे मंजिल नहीं है। मार्ग गुरु है, गुरु के मार्ग पे चल के ही मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। गुरु कृपा करता है, हम भूलते हैं, गुरु समझाता है। भूले मार्ग गुरु समझाए, उजड़ जाते मार्ग पाए। एक शब्द हम पढ़ते हैं भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाए। गुरु क्या करता है और हमको क्या करना है? सुखमनी साहब में 2 पदे हैं। गुरु की कृपा क्या है? सतगुर सिख की करे प्रतिपाल। गुरु सिख की प्रतिपालना करता है, सेवक को गुर सदा दया। गुरु क्या करता है? सिख की गुर दुर्मत मल हिरे।
जो इसकी गंदी सोच है उसको निकाल देता है, बाहर कर देता है, क्योंकि गुरु के अंदर समर्था है। जब गुरु को याद रखेंगे ना, अब बात सामने आगे मैं आपसे वो साझी कर लेता हूं। एक युवा था तो एक महापुरुष के पास चला गया, गुरु के पास चला गया, कहता है मैं आपको गुरु धारण करना है। बोले कोई बात नहीं है, सेवा करो। उसने कहा कि आपको मालूम नहीं है, आपने बहुत जल्दी बोल दिया कि मैं तेरे को अपना चेला बनाता हूँ, अपना सेवक बनाता हूँ, पर आपको मालूम नहीं मैं तो नशेड़ी हूँ, बहुत नशे करता हूँ। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जे तेरे को प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे को रहने की जगह दे सकता है तो मेरी क्या मजाल है कि मैं अपने घर में तेरे को ना रखूं। उसने कहा कि मैं नशेड़ी भी, नशे भी करता हूँ, शराबी भी हूँ, जुआ भी खेलता हूँ। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, जे परमात्मा तेरे को खाना दे रहा है, परमात्मा ने तेरे को घर दिया है, तो मैं कौन होता हूँ तेरे को रोकने वाला। फिर बोलता है जब मेरे के पैसे खत्म हो जाते हैं ना, शराब और जुए में हार जाता हूँ, फिर मैं चोरियां करता हूँ, डाके डालता हूँ, तो आपकी बहुत बदनामी होएगी कि ऐसा सेवक है गुरु का। वो बोल कोई बात नहीं है, जब परमात्मा का हो, परमात्मा ने इतना दिया तो परमात्मा को भूल जाता तो मैं कौन हूं, कोई बात नहीं है। उसने कहा भी एक बार सोच लो। बोले कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब कहता है मेरी शर्त है, गुरु को बोलता मेरी शर्त है, और शर्त तो गुरु की होनी चाहिए थी ना। कहता मेरी शर्त है। अब गुरु भी सोचने लग गया भी कौन सी शर्त रखेगा। कहने लगा मेरी शर्त है, आज के बाद मैं आपके पास रहूंगा, पर आपने कभी नहीं कहना शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, बुरे काम मत करना, ये आपने बोलना नहीं है। बोले ठीक है, ये भी मानता हूं, ये भी शर्त मानता। पर उसने कहा मेरी एक बात मान ला। बोले बताओ। कि जब मेरी याद आ जाए ना फिर बुरा काम मत करना। बोले ठीक है। अब गुरु की बात मान के घर तक चला गया। जब शराब पीने लगा तो सामने गुरु देख गया। उसने कहा भी गुरुजी ने कहा था कि मैं देखूं, मेरी याद आए तो गलत काम नहीं करना। शराब फेंक दी। जुआ खेलने गया, वहां भी गुरु। चोरी करने गया, वहां भी गुरु। वो 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो गुरु जी के पास आ गया। पर आज उसके चेहरे पे नूर है। गुरु के चरणों में आके गिर पड़ा। कहता गुरु जी क्या कर दिया, मेरा तो जीवन बदल गया। लोग खड़े होकर देखते हैं, जे आदमी जिसके हम सपने में भी नहीं सोचा था ये बदल सकता है, तो कैसे बदल गया। बोले बताओ क्या क्या हुआ। बोले मैं शराब पीने लगा गुरु जी, जुआ खेलने लगा गुरु जी सामने। तो आदमी जब हमारे अंदर याद रहेगा गुरु है, हम भूल जाते हैं। हमको जहां पर याद है बाहर जाके भूल जाएंगे। शराब पिएंगे, बुरे काम करेंगे, नहीं गुरु याद आता। कहते हम गुरु के सिख हैं। अमर सकेंगे, कृपान फेंक देंगे, कड़ा फेंक देंगे, कंगा कहाँ है, कशहरा कहाँ है, नहीं पता, क्योंकि गुरु का डर नहीं है। गुरु का डर नहीं है। गुरु क्या करता है, गुरु कितना उपकार करता है। सतगुरु कहते हैं सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरे, उसकी गंदी सोच निकाल देता है। दुर्मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। सतगुर सिख को नाम धन दे। क्या बन जाता है, पहले सिख होता है, फिर क्या बन जाता है, गुर का सिख, गुरु का सिख बन जाता है। सतगुर सिख को नाम धन दे, क्या बन गया, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हालत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। अब गुरु तो करता है, गुरु तो उपकार कर रहा है, कि सिख ने क्या करना है। और साथ में ही गुरु साहब महाराज कहते हैं गुर का ग्रह
सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में से। गुरु के घर में, गृह में मतलब उसके घर की बात नहीं कर रहे, गुरुद्वारे में रहने की बात नहीं कर रहे, कि उसकी मर्जी के अनुसार जो रहना चाहता है, उसकी खुशी लेना चाहता है। गुर का ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में से। आपस को कर कश ना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे। मन विचै सतगुर के पास, ते सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। वो गुरु की मत लेता है। तो गुरु क्या करता है, हमने क्या करना है? गुरु कितना उपकार करता है। मैं हमेशा बेनती करता हूँ, जो मांगते हैं गुरु देता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे। उसके घर पे क्या नहीं है, पर हमने क्या करना है? गुरु तो देता है। जहां पर तो जिसने शीश मांगा ना गुरु का, कि सतगुरु अपनी जान दे दो, तो गुरु ने अपनी जान भी दे दी। जब औरंगजेब अत्याचार कर रहा है, सैकड़े ही गिनती में रोज हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। जब आए गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास, तो गुरु साहब ने कह दिया, जाओ औरंगजेब को कह दो कि गुरु तेग बहादुर जिस मुसलमान बन जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान बन जाएगा। आज गुरु साहब ने रक्षा करी, मांगो तो सही। गुरु शीश देने के लिए भी तैयार। अलग बात है कि हम भूल गए हैं, गुरु ने कृपा की है। गुरु तो इतिहास लिखता है कि सतगुरु पातशाह प्रगट पए गुरु तेग बहादुर, सगल श्रेष्ठ पै ढापी चादर। हम कहने लगे हैं आज थोड़े सालों से, कहने लगे हिंद की चादर या हिंदू धर्म की रक्षा करी। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा हो गया है, बांग्लादेश चला गया, चीन ने भी थोड़ा बहुता इलाका जो था उसको अपने में मिला लिया है। पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब देश हिंदुस्तान, मतलब गुरु की चादर भी छोटी हो गई। मतलब गुरु की बख्शिश छोटी नहीं है, गुरु की बख्शिश तो सबके ऊपर है। ये इतिहास में 1713 में लिखा गया, कवि सेनापति ने लिखा, प्रगट पहे गुरु तेग बहादुर, सगल श्रेष्ठ पह ढापी चादर। वो एक देश का गुरु नहीं है, तो गुरु जो होता है वो तो पूरे संसार का है, पूरे संसार की रक्षा करी। तो गुरु साहब महाराज तो कृपा करता है, उससे मांगे तो सब कुछ मिलता है। तो जैसे मैंने बेनती करी है, माँ बाप जो है वो संसार में आने का द्वार है, संसार में प्रवेश करने का द्वार है, पर उसकी कृपा से ही जन्म होता है, होता उसकी कृपा से ही है। गुरु कृपा करता है, गुरु हमको परमात्मा के मार्ग में जोड़ता है। जैसे मैं बेनती करता हूँ कि गुरु घर नहीं है, गुरु द्वार है, गुरु दर है। दो बाणी पढ़ते हैं हम, सो दर सो पुरख। सो दर सो पुरख के पास जाना है। दर है जो गुरु द्वारा बोलते हैं इसको, गुरु द्वारा, गुरु दरवाजा है, जहाँ से आगे चलना है। गुरु, हम दरवाजे पर रोक गए, आगे चलना है, गुरु की शिक्षा लेके। गुरु कहते हैं, गुरु ने भी बताना ना, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़ भागी पाए। गुरु क्या बताता है? सिमर मना राम नाम चितारे, वस रह हृदय गुर चरण प्यारे। गुरु ने ही रास्ता बताना है, गुरु ने ही कृपा करनी है। और तीसरा है परमात्मा, अकाल पुरख वाहिगुरु जो है, उसके उपकार जो हमारे ऊपर है। गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि एक बात गुरु ग्रंथ साहब में जरूर हमको बार बार समझाई गई है कि गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। गुरु परमेश्वर एको जान, एको ही है, पर गुरु हमारे को मार्ग बताता है, परमात्मा मंजिल है। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं, आओ भी मैं तुमको बताता हूँ, तेरे को जन्म तो माँ बाप से मिला परमात्मा की कृपा से है। गुरु साहब समझा रहे हैं, परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु की कृपा से मिला है। उसको याद करो, रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दर्शानी। तू क्या था, तेरे को क्या बना दिया? जिन तू साज सवार संगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध,
भर जोबन भोजन सुख सोध, बिरध प्याओ पर साग सैन, मुख अपाओ बैठ को देन। सब कहते हैं ये निर्गुण गुण कछु ना बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे। तो वो तो कृपा करता है, इतना बड़ा जीवन हमको दिया है। हम कहते हैं क्या दिया परमात्मा ने, हमको क्या दिया, गुरु ने क्या दिया है, माँ बाप ने क्या दिया है, बहुत कुछ मिला है। ये माँ बाप नहीं होते थे हम क्या पढ़ लिख जाते क्या, क्योंकि परमात्मा ने सबकी ड्यूटी लगा दी। माँ बाप की ड्यूटी है, माँ बाप का फर्ज है, पर हमारा भी फर्ज है कि हम बड़े होकर माँ बाप की सेवा करें। नहीं तो वृद्ध आश्रम क्यों बन गए, उसका कारण है क्योंकि हम उनकी जो हमारे ऊपर मेहनत करी है। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माता पिता पढ़े लिखे थे। जैसे बच्चा साल डेढ़ साल का खड़ा होने लगता है ना, फिर थोड़ा थोड़ा बोलता भी है, बोलना भी सीख जाता है साल के बाद। वो गार्डन में घर में बैठे थे, तो माँ बाप बैठे हैं, तो एक कौवा, पंजाबी में उसको कां बोल देते हैं, कौवा बैठा था दीवार के ऊपर। उसने लड़के बहुत ध्यान से बच्चा देख रहा है, तो उस माँ ने कहा कि बेटा कौवा है। बच्चे ने भी कहा कौवा 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 करता रहा। बोलते हैं ना बच्चे बार बार एक बात को रिपीट करते हैं। इतना खुश हुआ उसका बाप, उसने कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया। उसने कम से कम 100 दफ़ा कहा कौवा कौवा कौवा। वही बच्चा अब 17-18 साल का हो गया, वही बगीचे में बैठे थे, बड़ा बच्चा हो गया। अब माँ बाप वहाँ बैठे हैं, उसी दीवार के ऊपर कौवा आके बैठ गया। अब उनको बचपन की बात याद आ गई। माँ बाप को उसको कहते बेटा कौवा, बोले हाँ कौवा ही है ना। दूसरी बार कहा, बोले हाँ कौवा, आप क्यों कौवा कौवा कर रहे हो। तो जो माँ बाप ने किया वो हम नहीं कर सकते, जो गुरु ने हमारे लिए किया, जो परमात्मा ने किया, हम नहीं कर सकते। उसने तो अपने बेटे भी शहीद करा लिए, हमने क्या किया। हम तो अपने बच्चों को गुरुद्वारा लाने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, परोपकार किए, बख्शिश की है। फिर हम बोलते हैं हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, सही रास्ते पर तो लेके तो आए नहीं आप, गलती किसकी है। हम उनको कभी उंगली पकड़कर गुरुद्वारे लाए नहीं। बहुत बख्शिश है जो आप संगत करते हो, बच्चों को लाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, उनको सही रास्ते पर लेके तो आए नहीं कभी, कहा नहीं भी। आप हम घर में बैठे हैं, बच्चे कैसे गुरुद्वारे आएंगे। बहुत भाग्यशाली हो जो आप भी आते हो, बच्चे भी आते हैं। तो गुरु महाराज उसके परोपकार हैं, परमात्मा ने परोपकार हमारे जीवन में ऊपर किया है कि हम उसके साथ जुड़ना है, जिसने पूरा संसार पैदा किया, अकाल पुरख ने, परमेश्वर ने। क्योंकि जो जीवन में संस्कार जो हैं घर में मिलेंगे, स्कूलों में तो मिलता ही कोई नहीं। आजकल तो पूरा खत्म, सिस्टम में खत्म हो गया। जब अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों के पहले हमारे देश में स्कूलों में 50% धर्म पढ़ाया जाता था, 50% एजुकेशन। उन्होंने 100% एजुकेशन कर दी, एक्ट बना दिया। हम वही काम आज कर रहे हैं। ना स्कूल में बच्चे को मिल रहा है पढ़ने के लिए, ना घरों में, तो गुरुद्वारे आते नहीं, धार्मिक स्थान पे आते ही नहीं हैं, तो कहाँ सीखेंगे। तो सतगुरु पातशाह महाराज ने हमारे ऊपर जवाबदारी दी है। पुराना समा था, जैसे माँ बाप होते थे, ज़्यादा करके माँ का फर्ज, दादी जो होती थी वो बच्चों को कहानी सुनाती थी। वो कहानी सुननी तो बच्चों को भी शौक होता था, दादी आज कौन सी कहानी सुनाओगे। अब उसका मन नहीं करता तो वो एक ही बात कहती थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इतना कह के बच्चों को टाल देते थे। पर मतलब कितना शौक होता था बच्चों को भी, तो उनको भी सुनाने के लिए। हमको मालूम है, हम पंजाब में हम एक जैसे ही सबके मकान थे, हमारे पीछे थे, वो शाम को पोथी लेके पाठ करते थे, उसमें वो जन्म साखी सुनाते थे, वो सभी जाके इकट्ठे होके बैठ जाए। अब माहौल ही खत्म हो गया, घर पे नहीं बैठते, दूसरे घर जाके कैसे बैठेंगे। एक इधर मोबाइल लेके बैठा हुआ, इधर मोबाइल लेके बैठा हुआ है, क्या कर रहे हो कुछ नहीं मालूम। तो माहौल ही बदल गया, क्योंकि डर नहीं रहेगा। माँ बाप का भी डर नहीं है, गुरु का डर भी नहीं है, परमात्मा की कहाँ डर रहेगा।
परमात्मा दिखता ही कोई नहीं है, उसका डर कहाँ। तो गुरु पातशाह कहते हैं उसके गुणों को याद करो, उसने क्या बना दिया। रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूलते कवन जानी, जिन तू साज सवार सिंगारे। हम अपने आप को कहते हैं हम बहुत सुंदर हैं, पर कभी सोचा कि परमात्मा ने जिन तू साज सवार सिंगारे, जो हमारे ऊपर जे चमड़ी ना लगाता, हमारी हड्डियां होती तो कैसे घूमते, ऐसे हड्डियां हड्डियां कैसे घूमते, अच्छे लगते। पर उसने सजाब उसको भूल गए। जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारे। एक आदमी जा रहा था, गर्मी का समय था, कपड़े फटे हुए, तो एक महापुरुष पानी जल सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा पानी पियो। पानी तो उसने पकड़ लिया, पर उन्होंने साथ में कहा पानी पियो, वाहेगुरु कहो। वाहेगुरु नहीं कहूँगा, पानी जरूर पीऊँगा। बोले वाहेगुरु क्यों नहीं कहेगा? बोले पानी पिलाना पिलाओ, मैं वाहेगुरु नहीं कहूँगा। क्यों भाई, क्या बात है? तो कहने लगा तेरे वाहेगुरु ने क्या दिया है, तेरे वाहेगुरु ने क्या दिया है? 4 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, कपड़े मेरे फटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मत बोल, पर पानी तो पी ला। उसको पानी पिलाया। बहुत सहज स्वभाव के थे महापुरुष। उन्होंने कहा बेटा चल मेरे घर चल, साथ ले गए। उसको बोले स्नान कर, स्नान करा, कपड़े नए दिए, खाना दिया, खाया, उसने खाया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसकी सेवा करी, 8-10 दिन उसको रखा। जाने लगा तो कहता है बाबा जी कोई सेवा हो तो मेरे को बताना। बोले काम तो अभी है तेरे से, कभी काम हो कोई सेवा हो तो बताना। बोले सेवा जे है 500 रुपया ले ले, अपनी एक आंख निकाल के दे दे। उसने सोचा अच्छी सेवा करी। 1000 ले ले, अपना एक हाथ काट के दे दे। 2000 ले ले, अपना पैर काट के दे दे। रोने लग गया। तो महापुरुष ने कहा कि तुमने कहा था ना वाहेगुरु ने क्या दिया है, उनको पूछो जिनकी आंखें नहीं है आंखों की कीमत क्या है। जिनके हाथ नहीं उनको पूछो हाथों की कीमत क्या है। जिनके पाँव नहीं है पाँव की कितनी कीमत है। कितना कुछ दिया। जिन कान कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले था। गुरु साहब कहते दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। कितना कुछ दिया। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसन, एक पंक्ति में सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिया है। तो उसको भूल गया क्या परमात्मा ने क्या दिया है, माँ बाप ने क्या दिया, गुरु ने क्या दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। जो माँ बाप को छोड़ के लंगर लगा रहे हैं, तो मैं को तो अफसोस आता। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो कौम जो है लोगों को रोड पे रोक रोक के खाना खिलाती है, जो उनके माँ बाप वृद्ध आश्रम में बैठे होंगे तो फिर कौम का क्या होएगा, उस समाज का क्या होएगा। दूसरा गुरु के परोपकार हम नहीं भूल सकते, क्योंकि गुरु हमको रास्ता बताता है। भूले मार्ग गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। और परमेश्वर जो है जिसकी कृपा से माँ बाप के और से हमको जन्म मिला, संसार का द्वार देखा, संसार में हमने प्रवेश किया, गुरु ने परमेश्वर का घर का रास्ता बताया। गुरु धर है, गुरुधर परमेश्वर घर है। ते गुरु महाराज कृपा करें, माँ बाप की सेवा करो, गुरु ऊपर भरोसा करो, गुरु के प्यार करो। ये डॉक्टर पर भरोसा नहीं है तो हमारा कभी इलाज अच्छा नहीं हो सकता। डॉक्टर को सब कुछ बताना पड़ता है ना। आजकल तो पहले पूछ लेते हैं, बाहर सारा कुछ लिख लेते हैं, पूरा चेकअप कर लेते हैं, फिर डॉक्टर अच्छी तरह नहीं। डॉक्टर को बताओगे तो इलाज किस चीज़ का करेगा। पूरा कुछ बताओ इसको, भरोसा रखो गुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास रखो, गुरु को बताओ। तो गुरु समर्थ है। तो गुरु और चिंतन किसका करना है? प्रभु का, वाहिगुरु का। माता पिता की सेवा, गुरु पर विश्वास रखो, गुरु पर प्यार रखो और परमात्मा का चिंतन करो, उसको याद करो। जैसे हम बोलते हैं जप, वाणी का नाम है जप। किसका जप करना है, किसको याद करना है, किसका चिंतन करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु महाराज कृपा करें, इतनी बेनती प्रवान करना। गुरु महाराज कृपा करें। इसी तरह आपको
संगति जीवन गुरु साहब महाराज बख्शिश करें। होई बोल चूक की सिमा बख्शिश करो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।